प्यारे बच्चों, डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट की माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करेंगे, जो आप सभी जानते हैं हमारे एकाग्र क्षमता को, जो हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम रेगुलर करते हैं। तो आइए आप सभी मेरे साथ उसे स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आराम पूर्वक बैठकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी जो आने जाने वाली सांसें हैं उन पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। अपनी आती जाती हुई सांसों को महसूस करेंगे बच्चों। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, उन्हें महसूस करने की कोशिश करेंगे। अब सभी बच्चे अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पर लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। तो बच्चों, ये जो एक्टिविटी है इसे करने के बाद आपको अच्छा लग रहा होगा। यह एक्टिविटी हम अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं। चलिए अब हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हम खेलते हैं या हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें एक फोर्स की आवश्यकता होती है, एक प्रेशर की आवश्यकता होती है। हम जब खेलते हैं, आपने देखा होगा कि आप अगर बॉल से खेल रहे हैं तो आप जब बॉल को हल्के से पुश करते हैं तो वह किसी ना किसी दिशा में आगे चली जाती है। तो जो बॉल है वो जो आप एक स्थित स्थिति में थी और आपने उसको जब पुश किया जिससे उसमें एक जो है गति आई, वो गति उसमें कैसे आई उस चीज को अब हम और डिटेल में जानने के लिए चलिए स्मार्ट बोर्ड की ओर चलते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फोर्स एंड प्रेशर। इस लेसन में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है फोर्स, अ पुश और अ पुल। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी फोर्स के द्वारा कैसे स्थिर अवस्था चेंज हो जाती है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इन सभी को अब हम और अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बॉल की 3 पोजीशन दिखाई दे रही होंगी। एक, फुटबॉल के मैच में जो गोलकीपर है वह बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। सेकंड, हॉकी के मैच में हॉकी प्लेयर किस प्रकार स्टिक से बॉल की पोजीशन को चेंज करते हैं। नंबर 3, क्रिकेट के मैच में बॉल बैट्समैन के द्वारा जो हिट की गई है उसको जो फील्डर है वह किस प्रकार रोक रहा है। तो इन सभी चीजों में कहीं पर जो है आप प्रेशर धक्का दे रहे हैं बॉल को, कहीं पर आप उसको जो है अपनी तरफ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो बॉल को कहीं पर पुल किया जा रहा है, कहीं पर वो उसे पुश किया जा रहा है। इसी प्रकार के और भी जो हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप मेज पर कोई बुक रखी हो और आप उसे पढ़ने के लिए या तो अपनी तरफ खींचेंगे या आप उसको, अगर आपने पढ़ लिया है, आप उसको दूसरी साइड खिसकाएंगे। तो उसमें या तो आप उसको पुल करेंगे या आप उसको पुश करेंगे। इसी प्रकार आपने देखा होगा, आप जब मार्केट में जाते हैं वहां पर अक्सर दुकानों पे बच्चों हम जब जाते हैं मार्केट में तो वहां जो एसी जो दुकानें होती हैं उनमें गेट पर जो है लिखा होता है पुल और पुश। इसी प्रकार जब हम सभी ये क्रिकेट का मैच देखते हैं या फुटबॉल का मैच देखते हैं, वहां पर जो है बॉल को किस प्रकार खिलाड़ी जो हैं या तो उसको पुल करेंगे या उसको रोकने के लिए उसको पुश करेंगे उसको। तो इन सभी में जो वर्क जो कर रहा है, जो एक धक्का, जो एक खिंचाव हम फील करते हैं, उसको हम फोर्स कहते हैं। वह प्रेशर, वह बल
का वह धक्का या जो खिंचाव है उसे हम फोर्स कहते हैं। आगे बच्चों, जैसे ये इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, यदि किसी कार के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है तो क्या वह कोई बल उस कार पर लगा रहा है? नहीं, वहां पर उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो वहां पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। जब वह व्यक्ति उस कार को धक्का देगा यानी पुल करेगा, तब वहां पर उन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा और उस इंटरेक्शन की वजह से उस व्यक्ति के द्वारा उस कार पर जो धक्का लग रहा है वह फोर्स कहलाता है। इसी प्रकार बच्चों, जैसा हम सेकंड पिक्चर में इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये दो जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वह एक दूसरे को जो है पुल करती हुई, धक्का देती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। और जो सेकंड पिक्चर है उसमें जो है दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। तो इन दोनों में एक में पुशिंग वर्क है, एक में पुलिंग, तो यह भी दोनों फोर्स के ही प्रकार हैं। इसी तरह थर्ड पिक्चर में जहां पर एक आदमी एक गाय को खींचने की कोशिश कर रहा है, वहीं गाय भी उस व्यक्ति को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर भी जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो फोर्स लगाई जा रही है वह अपनी साइड लगाई जा रही है। इसी प्रकार जो गाय है वह भी उस रस्सी पर अपनी तरफ एक फोर्स लगा रही है, यानी कि जो फोर्स है वह दोनों तरफ से वर्क कर रहा है। तो जब हम किसी चीज को धक्का दें या हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचे, पुलिंग, तो दोनों साइड, दोनों ही केसेस में जो है एक फोर्स काम करता है। जिस प्रेशर से हम उसको धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, जो उसकी क्वांटिटी होती है वह फोर्स कहलाती है। इसी प्रकार आगे है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। आप बच्चों इसमें पिक्चर में जैसे देख सकते हैं, एक हैवी जो बॉक्स है, जब उसे दो लोग एक तरफ से पुश करते हैं तब वह बॉक्स हिला जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। बट यदि वही दोनों व्यक्ति अपोजिट साइड से उस पर फोर्स लगाएं, क्या वह बॉक्स तब भी आगे या पीछे कहीं किसी दिशा में मूवमेंट करेगा? जिस व्यक्ति का फोर्स ज्यादा होगा, जो व्यक्ति ज्यादा बल के साथ उस बॉक्स को धक्का देगा, वह बॉक्स उसकी अपोजिट साइड में ही बढ़ेगा। जब हम एक दिशा में दो अलग अलग फोर्स एक ही डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो वहां वह फोर्स आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन यदि सेम फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो वहां वह दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और जो चीज, जो भी सामान है या जो भी वस्तु है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। जैसे आप लोगों, हम सभी अक्सर रस्साकसी का जो ये गेम है वह सभी लोगों ने, हम लोगों ने भी सभी ने खेला है। उसमें हम सभी देखते हैं कि एक रस्सी को दोनों साइड से कुछ लोग बल लगाते हैं, अपनी अपनी ओर उसे खींचने की कोशिश करते हैं। यदि दोनों साइड का फोर्स इक्वल है तो वह जो है रस्सी किसी भी साइड नहीं जा पाती, वह अपनी जगह जो है स्थिर रहती है। लेकिन यदि एक साइड का फोर्स अधिक है, एक तरफ का खिंचाव अधिक है, तो जो रस्सी होती है बच्चों वह उसी साइड चली जाती है। तो इसका मतलब कि अगर दो बल जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाते हैं तो जो बल ज्यादा होता है उसी तरफ जो वस्तु है या जो ऑब्जेक्ट है वह उसी तरफ चला जाता है। यानी कि जब अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगाए जाएंगे तो जो उनका सब्सट्रैक्शन है वह बल वर्क करता है वहां पर। और जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक ही साइड में लगाए जाते हैं तो वह सभी फोर्स प्लस हो जाते हैं। फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, यानी जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा या बल एक ही डायरेक्शन में जब हम लगाते हैं तो वह सभी आपस में जुड़ जाते हैं। If the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it
इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। और जब, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जब दो बल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए जाते हैं तो जो नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है वह उनके डिफरेंस के इक्वल होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वह कितने बल, कितना जो परिणाम उस पर लग रहा है वह उसके इक्वल होती है। अब जैसे बच्चों ये अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, इसके लिए हम आपको छोटे से कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। बच्चों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और उसके डायरेक्शन दोनों पर जो है इफेक्ट पड़ता है। जैसे इस बॉल है, मान लीजिए ये यहाँ पर रेस्ट की पोजीशन में है, जब हम इसको पुश करते हैं तो यह मोशन में आती है और इसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों सभी ने बचपन में अक्सर चूड़ी या साइकिल के टायर के द्वारा भी हम सभी जो है देखते हैं कि हम किसी साइकिल के टायर को जब ऐसे मार मार कर ऐसे अक्सर खेला जाता है या चूड़ी के द्वारा बच्चों ऐसे खेला जाता है तो उसमें साइकिल के जो टायर में जब जोर जोर से मारा जाता है तो उसकी स्पीड को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और उसी को किस प्रकार से हल्का हल्का जब हम पुश करते हैं तो उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। इसी प्रकार मान लीजिए ये यहाँ एक बैरिगेटर लगा है, हम इस बॉल को यहाँ से हम इसको फोर्सफुली जब भेजते हैं इस बैरिगेटर के द्वारा इसकी जो है डायरेक्शन वापस रिटर्न हो जाती है। जब हम इस बॉल को इधर भेजते हैं यह इस बैरिगेटर से टकराकर वापस आ जाती है, यानी कि यदि यह सीधी डायरेक्शन में जा रही थी तो यह इससे टकराने के बाद अपनी जो डायरेक्शन है वह चेंज कर लेती है। इसका मतलब फोर्स किसी भी रेस्ट वाली जो ऑब्जेक्ट है उसको मोशन, और मोशन में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं हम फोर्स के द्वारा। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि यदि बॉल रेस्ट की पोजीशन में है और हम उसको पुश करते हैं तो वह मोशन की पोजीशन में आ जाती है। इसी तरह हम सभी ने ये टायर वाला जो साइकिल के टायर वाला बच्चे अक्सर जो है खेल खेलते हैं, इसमें जब जितनी प्रेशर से उसको पुश किया जाता है उसी उतने ही उसकी स्पीड जो है वह बढ़ जाती है। इसी तरह यदि कोई बॉल जो है किसी डायरेक्शन में आ रही है और आगे उसको हम स्टॉप कर दें तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion। किसी भी जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड में, उसके डायरेक्शन में, उसके मोशन में या दोनों ही उसमें जो है हम फोर्स के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ए फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स लगाने से हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में, यदि वह रेस्ट में है तो हम उसे मोशन में, और यदि वह मोशन में है तो हम उसे रेस्ट की पोजीशन में या उसके डायरेक्शन में हम फोर्स के द्वारा चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जो हमारा है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, इसको हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। जैसा अभी हमने बच्चों देखा कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और डायरेक्शन यानी उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं फोर्स के द्वारा। इसी तरह फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की जो है शेप को भी कैसे चेंज कर सकते हैं वह हम देखते हैं। जैसे ये आपने अपने घरों में हम सभी देखते हैं जो मम्मी स्पंज का यूज करती है बर्तन साफ करने के लिए। आप देखिए जब हम इसको फोर्स लगाते हैं तो यह कैसा हुआ, इसकी पोजीशन देखिए चेंज हो गई। यह
दब गया। जब हम इसको फोर्स को अपने हटाते हैं, यह फिर से अपनी नॉर्मल जो पोजीशन थी उसमें आ गया। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, और जब हम इस पे से फोर्स हटाते हैं तो देखिए यह वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ गया। इसी प्रकार घर में मम्मी या आपकी सिस्टर वगैरह जो है अपनी पोनीटेल में या फिर किचन में किसी चीज में हम लोग रबड़ बैंड का यूज करते हैं। जब हम इस रबड़ बैंड पे एक फोर्स लगाएंगे, देखिए दोनों साइड से हमने ये फोर्स लगाया तो ये रबड़ बैंड की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, और जब हम इसको छोड़ दिया तो ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई। अगेन ये देखिए जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो इसकी पोजीशन जो थी शेप चेंज हो गई, रबड़ बैंड की शेप, और फोर्स हटाने पर यह वापस नॉर्मल अपनी शेप में आ गई। इसी प्रकार अक्सर आपने देखा होगा टेंशन फ्री होने के लिए इस तरह की जो बॉल है उसको फोर्स से ऐसे पुश किया जाता है। तो जब हमने इस बॉल पर फोर्स लगाया, देखिए इसकी बॉल की पोजीशन चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई, और जब हमने इस पे से फोर्स हटाया तो ये नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ गई। फिर हम जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो शेप है वह चेंज हो जाती है, और जब हम इस पे से फोर्स हटाते हैं तो देखिए धीरे धीरे यह वापस अपनी जो शेप है वही ले लेती है। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर फोर्स लगाने से उनकी शेप चेंज हो जाती है। इसी तरह जैसे मम्मी किचन में आटा गूंथती हैं, उस पे जब फोर्स लगाती हैं तो आटा दब जाता है, फिर वह फूल जाता है। इसी तरह जब साइकिल की जो सीट है या पिलो है हमारे, जब हम उन पर बैठते हैं तो वह इस बॉल की तरह उनकी शेप चेंज हो जाती है, और जब हम उस पर से उतर जाते हैं तो उसकी शेप वापस नॉर्मल, यानी फोर्स हटाते ही वह वापस नॉर्मल अपनी जो शेप है उसी को ले लेती है। इसी प्रकार जो स्प्रिंग आपने देखी होगी, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, और जब हम उस पे से वो फोर्स हटाते हैं अगेन वह अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती है। चलिए इसको फिर हम दोबारा स्मार्ट बोर्ड की ओर चलेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं कि जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि रबड़ बैंड को जब हमने फोर्स लगाया तो वह उसकी शेप चेंज हो गई, और वापस फोर्स हटाते ही उसकी शेप नॉर्मल हो गई। इसी तरह स्पंज पे जब हमने फोर्स लगाया तो उसकी शेप चेंज हो गई थी, और फिर फोर्स हटाते ही वह अगेन अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया। इसी तरह स्प्रिंग और भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर फोर्स लगाने से उनकी शेप चेंज हो जाती है, और जब हम उस पर से फोर्स हटाते हैं तो वह अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। A force may make an object move from rest. फोर्स के द्वारा एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से हम मूव यानी गति करा सकते हैं। May change the speed of an object if it is the moving. यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मूविंग की पोजीशन यानी गति की पोजीशन में है तो हम फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि हम जब साइकिल चला रहे हैं या हम साइकिल के टायर से खेल रहे हैं तो उसको यदि हम और ज्यादा उस पर फोर्स लगाते हैं तो हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा जब या साइकिलिंग के टाइम पे हम सभी जब जोर जोर से पेडल मारते हैं तो हमारी जो साइकिल है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वह किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे गेम में फुटबॉल या हॉकी आदि जो गेम हैं उनमें जब मान लीजिए बॉल आ रही है और उस पे जो प्लेयर है वह अपनी स्टिक से जब फोर्सफुली पुश करेगा तो उसकी जो पोजीशन है वह चेंज हो जाएगी। यदि इसी तरह जैसे फुटबॉल का गेम है उसमें यदि बॉल आ रही है और प्लेयर उसको फोर्स से पुश करता है तो उस बॉल की जो डायरेक्शन है वह चेंज हो जाती है। इसी तरह और भी आप एग्जाम्पल अपने आसपास ढूंढ सकते हैं जिनमें फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की
जो पोजीशन है वह चेंज हो जाए। मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसा भी हमने बच्चों आपको दिखाया कि फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की जो शेप है वह भी चेंज हो जाती है। जैसे स्पंज हो गया, स्प्रिंग हो गई या बॉल हो गई, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो है फोर्स लगाने से शेप चेंज हो जाती है। मे कॉज सम और ऑल द ऑफ दीज इफेक्ट, इनमें से कुछ इफेक्ट्स जो है कुछ हो सकते हैं, कुछ या सारे भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कांटेक्ट फोर्स। इसमें जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करके जब किसी जो फोर्स लगाते हैं हम उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको टच किया जाता है उस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसमें मस्कुलर फोर्स यानी जो हमारी पेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है, जो उसके लिए हमें अपनी बॉडी से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच कर हम करते हैं तो वो फोर्स जो कहलाता है वो मस्कुलर फोर्स कहलाता है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें या हम जब खेलते हैं तो वह भी सारा मस्कुलर फोर्स है, या हम कोई वर्क करते हैं घर में, किचन में या घर में हमारा यदि हम रिटर्न वर्क भी कर रहे हैं तो वह भी मस्कुलर फोर्स होता है। जैसे गांव में खेत में जो हम काम करते हैं या जो बैलों के द्वारा बैलगाड़ी जो खींची जाती है वह सभी मस्कुलर फोर्स में आते हैं। ये नहीं कि ह्यूमन बॉडी ही, जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा भी जो वर्क किया जाता है वह भी मस्कुलर फोर्स की जो श्रेणी है उसी में आता है। इसी में ही दूसरा है फ्रिक्शन, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction। यानी कि वह फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की जो है गति को चेंज कर देता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर जो है उसके मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे होंगे। एनिमल ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एनिमल्स के द्वारा भी जो फोर्स लगाया जाता है वह मस्कुलर फोर्स कहलाता है। जैसे ये बैलगाड़ी को खींचना, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या जो ये डंकी होते हैं वह भी जो सामान को ढोते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं और जो उनके द्वारा उस सामान को पहुंचाने में जो बल लगाया जाता है वह मस्कुलर फोर्स की श्रेणी में आता है। अब तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें जो हमने टॉपिक जो पढ़े वह थे फोर्स, अ पुश और ए पुल, यानी कोई भी धक्का या खिंचाव जो बल उसमें यूज होता है वह फोर्स कहलाता है। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, जो फोर्स होते हैं वह जब दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन होता है तब फोर्स वर्क करता है। चाहे हम उसे किसी वस्तु को खींच रहे हो या हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं, उन दोनों ही चीजों में जब इंटरेक्शन होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो वहां पर एक जो वो होता है फोर्स वर्क करता है। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, जिसमें हमने आपको बताया था कि फोर्स कैसे कैसे वो डायरेक्शन मतलब दो फोर्स एक साथ लगे तो वो प्लस हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो वह माइनस हो जाते हैं। और फोर्स जो है किसी वस्तु की ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करता है, उसकी शेप को चेंज करता है। और कांटेक्ट फोर्स यानी उसमें जो हमने बताया कि जब हम किसी चीज को टच करके जो बल का प्रयोग करते हैं उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसके अलावा जो इस चैप्टर में नेक्स्ट है प्रेशर, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।